नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों से अपील, मुख्य धारा में लौटे 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त करेंगे। औरंगजेब विवाद पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राणा प्रताप शिवाजी महाराज जहां असली राज्य नायक हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कर्नाटक में रोहित वेमुला कानून बनाए सरकार, जातीय आधारित भेदभाव खत्म करना मकसद। भारत के पहले स्वदेशी एआई सर्वर आदिपोली का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदर्शन किया, जो आपको बता दें कि उस दौरान उन्होंने कहा देश की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का दावा, कहा पार्टियों को तोड़ने और पुराने मामलों को पता लगाने के लिए हो रहा पुलिस का इस्तेमाल। पुलिस की रिपोर्ट से खुली ममता सरकार की पोल, दंगाइयों ने सुरक्षा बलों से छीने गोला बारूद, पीड़ितों से मिले गवर्नर। मालदा के राहत शिविर में मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिले राज्यपाल सीवी आनंद बोस, कहा जल्द होगी ठोस कार्रवाई। दिल्ली में बारिश होने से थोड़ी राहत मिली, यूपी में आंधी तूफान ने मचाई तबाही। अगले दिन जो आपको बता दें कि कई दिनों तक के अलर्ट जारी। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पर बरसी भारतीय जनता पार्टी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा यह मॉडल ऑफ करप्शन का नया अध्याय है। एक पार्टी एक चुनाव पर सहमति बना रही भाजपा, मंडल से राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव एक साथ होगा। फिलहाल 26 राज्यों के संगठन चुनाव पेंडिंग है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया, इंदिरा को अयोग्य ठहराने का जज का फैसला उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मंजूर था, अब जजों पर सवाल उठा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की नीच परिसीमन पर अमित शाह को चुनौती, बोले तमिलनाडु के लोगों को स्पष्ट जवाब दे, हम दिल्ली के आगे कभी नहीं झुकेंगे। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी, संजय भंडारी केस समेत 3 मामलों में चार्जशीट तैयार। एबीवीपी ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए घोषित किया पैनल, जातिगत समीकरणों के साथ मैदान में उतरेगा संगठन। बिहार में सीटों को लेकर एनडीए में घमासान, अमित शाह की अगली यात्रा में सुलझेगी गुत्थी। लोक बंधु अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी आग, जांच कमेटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे सामने आए। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। महोबा में खड़ी बस में भीषण आग लगी, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में यूपी सरकार शुरू करेगी दफ्तर, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे के बगल में जल्द ही ईडा को मिलेगा नया ऑफिस, 27,800 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला होगा परिसर।
पूर्व सीएम अखिलेश यादव बोले ये आदमी भाजपा को, यानी कि ये आदमी भाजपा के है, बाहर कर दूंगा मैं इसको। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसका वीडियो शेयर किया। बुलंदशहर पुलिस ने चेकिंग के दौरान शातिर बदमाश को पकड़ा, अवैध हथियार किया बरामद। हमीरपुर में दूल्हे को स्टेज पर दोस्तों ने गिफ्ट किया नीला ड्रम, तस्वीरें वायरल। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन का बदल जाएगा नाम, अधिकारियों ने दिए संकेत। स्टेशन को अटल बिहारी वाजपेयी टर्मिनल के नाम से जाना जाएगा। जातिवाद पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बड़ा दावा, हम मुगलों और अंग्रेजों के गुलाम रहे, उसी का परिणाम है कि सबसे ज्यादा हम अशिक्षित हैं। लखनऊ में मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी का दावा, वक्फ की जमीनों पर सरकार के कब्जों से मुसलमान बना रहा पंक्चर, 80% पर सरकारी कब्जा। राम मंदिर पर कोठे की दीवारों पर उकेरी जाएगी श्री राम कथा, बनाए जा रहे कांस्य के 90 म्यूरल। हापुड़ में पति ने हत्या के बाद डायरेक्ट 112 पर सूचना दी, कहा मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, मुझे गिरफ्तार कर लो। देहरादून में दारोगा का आला अफसर से अभद्रता का वीडियो वायरल, तीखी नोकझोंक भी दी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा के डुमरियागंज के सांसद जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल बोले, बिल तो आकर रहेगा। फतेहपुर में तमंचे के बल पर सराफा व्यापारी से लूट, जो आपको बता दें कि बुलेट सवार बदमाशों ने व्यापारी से की लाखों की लूट। फिरोजाबाद में जमीन विवाद में हुई फायरिंग, मामले में पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत की। जमीनी विवाद को लेकर कोर्ट में चल रहा था मामला। लखनऊ में ठाकुरगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, 3 साल की लापता मासूम बच्चे से परिजनों से मिलवाया, जहां मासूम के अचानक लापता होने से हड़कंप मचा। मेरठ में मकान के मलबे में दबकर बच्ची और मां की मौत, निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से ढहा मकान, मकान के मलबे में 8 लोग दबे थे। लखनऊ के पहाड़पुर स्थित खाली प्लॉट में लगी 20 सड़क, प्लॉट में बनी झुग्गी झोपड़ी, जो आपको बता दें कि कबाड़ के ढेर में आग लगी। संभल में आकाश बिजली गिरने से पेड़ में आग लगी, तेज गड़गड़ाहट के साथ पेड़ पर गिरी आकाश बिजली, पेड़ पर आग लगने से हड़कंप मचा। जालौन में एटीएम में भीषण आग लगी, एटीएम और केबिन जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। कानपुर में एयरपोर्ट पर बम की अफवाह से हड़कंप मचा, कॉल नकली फर्जी, आरोपी गिरफ्तार किया गया। कासगंज में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस को सफलता मिली, 11वां आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। 10 आरोपियों को पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका। प्रयागराज में लालू एंड सन्स के गोदाम में भीषण आग, आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत जारी। महाकुंभ में लालू एंड सन्स की अहम भूमिका रही। अम्बेडकर नगर में 47वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, जिलाधिकारी के निर्देश बाद टीमों का भव्य स्वागत हुआ।
लखनऊ में 46 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट, 7 जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया। सीएम ने मुआवजा राशि देने के निर्देश जारी किए। फतेहपुर में सड़क किनारे खड़े डंपर से टकराई कार, 4 की मौत और महिलाएं समेत 2 घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ में अंसल के खिलाफ 7 और मुकदमे दर्ज, 74 लाख से अधिक की रकम हड़पने का आरोप लगा। लखनऊ में 1 लाख घरों में नहीं आएगी बिजली, मरम्मत के चलते कटौती की जाएगी। उत्तराखंड पोर्ट का रिजल्ट घोषित, हाई स्कूल में कमल और इंटर में अनुष्का टॉपर बनी। बागेश्वर के कमल सिंह हाई स्कूल टॉपर और इंटर में देहरादून की अनुष्का राणा रही अव्वल। बद्रीनाथ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, जहां आपको बता दें कि सभी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देहरादून में चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के लिए बनी एसओपी, ऑपरेटरों को 25 अप्रैल तक करना होगा पंजीकरण। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर के साथ ही ड्रोन और साथ ही आपको बता दें कि जायरोकॉप्टर भी उड़ सकेंगे। अमेरिकी कंपनी करेगी रास्ते की तलाश। अल्मोड़ा के सिरौता नदी में नहाने के दौरान डूबे 2 युवक, साथियों ने मदद के लिए गुहार लगाई पर नहीं बचा सके। अनूठी संस्कृति और परंपरा को समेटे हुए है ब्रह्मांड, आज भी मौजूद है 8वीं सदी के मुखौटे। बावन गढ़ों में से एक चांदपुर गढ़ी, जहां राजमहल की गतिविधियों को बताता है, पहुंच रहे खूब पर्यटक। देहरादून में युवक के पेट की थैली के ऑपरेशन में लापरवाही, अब मरीज को देने होंगे 8.64 लाख रुपए, आयोग ने फैसला लिया। यूसीसी लागू होने के बाद हर जिले में रोजाना मिल रहे 174 आवेदन, लिव इन के लिए भी आए 46 आवेदन। छात्र संघ उद्घाटन समारोह में गढ़वाल विश्वविद्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। देहरादून में पुलिस में जहां आपको बता दें कि 33% महिलाओं की भागीदारी होने पर लगेंगे 31 साल, 8वें नंबर पर है प्रदेश। रुड़की में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए 12 नाबालिगों की हरकत, छात्र का अपहरण कर उसका ऐसा हाल किया, इंस्टा पर इसका वीडियो भी डाला। सड़कों के नाम पर बदलने के लिए नहीं चलेगी निकायों की मनमानी, शासन की लेनी पड़ेगी अनुमति। देहरादून में एयरपोर्ट पर 13 मिनट तक फ्री रहेंगी पार्किंग, कई दिनों से टोल बैरियर पर प्रदर्शन कर रहे थे चालक। बांग्लादेश में हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय की बेरहमी से हत्या, भारत ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के सवाल उठाए। संघीय सरकार में बड़ी छटनी की तैयारी में अमेरिका, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नीति पर अहम बदलाव किया।
अमेरिकी सीनेटर क्रिस वॉन होलिन की मुलाकात पर व्हाइट हाउस ने कसा तंज, निर्वासित अब्रेको को लेकर गरमाई सियासत। कनाडा में भारतीय छात्रा की गोली लगने से मौत, 2 गैंग के मुठभेड़ में निशाना बनी पीड़िता। क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण को मान्यता दे सकता है अमेरिका, यूक्रेन शांति समझौते के तहत सहमति के संकेत। भारतीयों समेत 1100 से अधिक छात्रों के निर्वासन की आशंका, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने ट्रंप के फैसले को चुनौती दी। कैरी शेफली को कार्यवाहक IRS आयुक्त पद से हटाया गया, हंटर बाइडेन के टैक्स चार्ज के बारे में गवाही दी। अमेरिका में वीजा रद्द होने वाले छात्रों में 50% भारतीय, चीनी छात्र दूसरे नंबर पर, विदेश विभाग का छात्रों को देश छोड़ने का आदेश। बांग्लादेश बोला पाकिस्तान 1971 के नरसंहार पर माफी मांगे, हमारा 52,000 करोड़ टका बकाया भी दे। बांग्लादेश को भारत की चेतावनी, भारत के मसलों में दखल न दे, अपने यहां अल्पसंख्यकों की रक्षा पर फोकस करे, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इन्फोसिस ने CEO सलील पे, जहां आपको बता दें कि उनके लिए 51 करोड़ रुपए के स्टॉक विकल्प योजना के लिए मंजूरी दे दिया है। कंपनी ने चौथी तिमाही और पूरे वित्त वर्ष 25 का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। US टैरिफ से कमजोर होगी वैश्विक अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मंदी के कारण नहीं बनेंगे शुल्क। अठहत्तर साल के हुए मुकेश अंबानी विरासत में, रिलायंस और भाई से संपत्ति विवाद मिला, आज एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में शुमार। PG हॉस्टल ढूंढने में दिक्कत हुई तो जहां बियर्ड इंडिया खोला, स्टूडेंट को नहीं देना होगा ब्रोकरेज। दो 2000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं, वित्त मंत्रालय ने GST लगाने की रिपोर्ट्स को फेक बताया। फोन पे ने खुद को प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में बदला, IPO से पहले नाम बदलकर फोन पे प्राइवेट लिमिटेड से फोन पे लिमिटेड कर दिया गया। NCLAT ने BCCI रितु रविंद्रन की याचिका खारिज की, जो आपको बता दें कि जिसके खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई वापस लेने की मांग की थी। देश में लागू रहेगा फास्टैग सिस्टम, परिवहन मंत्रालय ने सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू होने की जो खबरें हैं उन्हें फेक करार दिया। नारायण मूर्ति के पोते एकाग्र को 3.3 करोड़ डिविडेंड मिला है, जहां 17 महीने के एकाग्र इंडिया के यंगस्टर मिलियनियर हैं। दिल्ली से बेंगलुरु तक ब्लू स्मार्ट कैब की सर्विस बंद, ओला उबर की बल्ले बल्ले। स्वर्ण पदक विजेता सुरुचि ने खोले सफलता के राज, जीतू ने शिविर में दिए थे उपयोगी सुझाव। वीर और अनहत ने किया शानदार प्रदर्शन, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में। जोश इंग्लिश ने पकड़ा अद्भुत कैच, 5.5 सेकंड में 26 मीटर की दूरी, वीडियो वायरल हुआ।
बेंगलुरु में बारिश से नहीं पड़ता फर्क, दुनिया में सबसे शानदार है ड्रेनेज सिस्टम। आईपीएल के जन्मदिन पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु शर्मसार, फिर घर पर मिली हार। पंजाब किंग्स ने जीत के साथ बेंगलुरु में लहराया परचम। आईपीएल 2025 में जूनियर एबी की एंट्री। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुरप्रीत सिंह के बदले युवा बल्लेबाज डिवॉल्ट को टीम में शामिल किया। गुजरात टाइटंस में घातक ऑलराउंडर दासूर शनाका की एंट्री। ग्लेन फिलिप्स की जगह मौका मिला। पंजाब किंग्स ने अंक तालिका में लंबी छलांग लगाई है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ गुजरात टाइटंस भी नीचे खिसक गई। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने इतिहास रचा, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। सौरव गांगुली ने ठुकराया धरना प्रदर्शन का न्योता। एसएससी भर्ती घोटाले के खिलाफ बेरोजगार टीचर्स की नहीं सुनी जा रही बात। उर्वशी रौतेला के बयान पर बवाल। एक्ट्रेस ने दावा किया था कि बद्रीनाथ मंदिर के पास उनके नाम का मंदिर तीर्थ पुरोहित भरते। ब्राह्मण समुदाय विवाद पर अनुराग कश्यप ने माफी मांगी, बोले कोई भी स्पीच बेटी परिवार से ज्यादा नहीं। जाट फिल्म मेकर्स ने ईसाई समाज से माफी मांगी, बोले धार्मिक भावनाएं आहत करना मकसद थी। गर्लफ्रेंड गौरी और बेटे जुनैद के साथ दिखे आमिर खान। क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी रूममेट गर्लफ्रेंड सोफी सैंड भी नजर आई। अथिया के एल राहुल ने रिवील किया बेटी का नाम। पति के बर्थडे के मौके पर नाम अनाउंस किया। 24 मार्च को जहां आपको बता दें कि बेटी को जन्म दिया। केसरी 2 ने रिलीज होते ही बनाए कई रिकॉर्ड। बनी साल 2025 की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर, 10 फिल्मों को भी मात दी। जब भी मैच में आदित्य का रोल छीनने से टूट गए थे बॉबी देओल, अब छलका दर्द, कहा मुझे बाहर निकाल दिया। अजीत कुमार ने 9वें दिन मचाया तहलका। गुड बैड अगली ने जाट को रौंद कर हटिया लिया सिंहासन। 37 साल बाद कमल हसन और मणिरत्नम का जहां रीयूनियन। नायना क्या आप बता दें कि ठग लाइफ में रंग जमाएंगे। रुबीना दिलैक की इंसल्ट करना आसिम रियाज को भारी पड़ गया। खतरों के खिलाड़ी के बाद शो बैटल ग्राउंड से भी कटा पत्ता। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।